मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं तरंग का जो है पार्ट 1 जो है बन भी चुका है और चैनल पर भी अपलोड भी है। तो फिर आप उसको पहले देख लीजिए। और यह जो है यह तरंग का पार्ट 2 है। तो फिर इसमें हम बताए भी थे इसके लास्ट में जो हमारा यहाँ जो गामा किरण था यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग था, अभी यही चल भी रहा है और गामा किरण हो भी चुका है और एक्स किरण भी यानी कि एक्सरे वाला जो भी था वह भी हो गया है। अभी यह जो है हमारा पराबैंगनी खंड यानी कि यह जो अल्ट्रा वायलेट होता है अभी यही चल रहा है। तो फिर आइए समझते हैं यानी कि अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरण, इसकी खोज जो था रीटर ने किया था। रीटर और तरंग, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वह होता है 10 10 घाते -8 मीटर से 10 घाते -7 मीटर तक इसका जो है तरंग दैर्घ्य होता है। और यह जो होता है काफी ज्यादा हानिकारक होता है। क्यों हानिकारक होता है? क्योंकि इसमें जो होगा सूर्य के प्रकाश जो आता है उसमें भी मिला रहता है यानी कि हमारा अल्ट्रावायलेट, कहने का मतलब कि पराबैंगनी खंड उसमें मिला भी रहता है। इसी कारण से वह अत्यधिक हानिकारक होता है। लेकिन इससे भी बचने के लिए जो हमारा ओजोन परत होता है यह इनको छान लेता है। जिस तरह जब चाय भी बनाते हैं तो फिर जब चाय को छानते हैं तो फिर उसमें चाय पत्ती, अदरक वगैरह जो भी होते हैं वह छन जाते हैं। ठीक वही हाल ये भी करता है। जो ओजोन परत होता है अल्ट्रावायलेट किरणों को वह छान भी लेता है। यह हो जाता है हमारा ओजोन परत। अगर हाँ यह ओजोन परत में अगर हम मान लीजिए कभी कभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। छिद्र होने से क्या होगा? अगर हम वहां पर कोई भी मान लीजिए गोरा कलर का आदमी है जिसका रंग जो है गोरा है, वह जाता है, अगर हम उसके स्किन पर भी अगर हम हाथ पैर कहीं पर भी मान लीजिए यहीं पर ही अगर हम उसके यह जो सूर्य का प्रकाश यानी कि इसमें अगर अल्ट्रावायलेट O3 मिला हुआ है, अगर हम वह आ करके उसके कहीं स्किन पर भी पड़ा तो फिर वह क्या करेगा कि वह तुरंत ही कैंसर का रूप ले लेगा। इसी कारण से गोरे लोगों को जो होगा कैंसर की संभावना अत्यधिक बढ़ जाएगी। और आप लोग सुने भी होंगे यानी कि जो गोरे लोग होते हैं या अक्सर उन्हीं को ही कैंसर भी होता है। और आप इसका कई जगह पर एग्जाम्पल भी देखे होंगे। काले लोगों में क्यों नहीं होता कैंसर? क्योंकि उसमें काले लोग जो होते हैं उनमें माइलालिन नामक एक केमिकल पाया जाता है, उनके शरीर में रसायन, वह जो होता है वह कैंसर नहीं होने देता। आप एग्जाम्पल में भी कई जगह पर देखे होंगे। आपको हम एग्जाम्पल में बताते हैं गाय और भैंस। उनको भी देख लीजिए, जो भैंस का रंग होता है वह होता है काला। तो फिर भैंस क्या करती है? जो गर्मी में है वह खाती पीती रहती, नहाती भी रहती, लेकिन गाय गाय जो होती है उसको ज्यादा देर तक धूप में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि उसमें उसका जो रंग है उसका रंग जो है अलग ही होता है। क्यों? क्योंकि रंग अलग होने के कारण वह क्या कहती है कि उसका जो शरीर होगा वह अजब ही ढंग का हो जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं पर भैंस का शरीर देख लेंगे तो फिर उनमें काला होता है। क्यों? क्योंकि भैंस के शरीर में अत्यधिक माइलालिन नामक केमिकल पाया जाता है। इस कारण से उसको ज्यादा गर्मी वगैरह से उतना कुछ होता नहीं है। लेकिन जो गाय वगैरह होती हैं इनको ज्यादा गर्मी में यानी कि जो होती हैं हाफने वगैरह लगती हैं। तो फिर यह हो गया हमारे गोरे लोगों में जो होता है कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है। इसको यूवी किरण कहते हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी। इसका प्रयोग जो होता है वह जीवाणुओं को मारने में और जल को शुद्धिकरण, कहने का मतलब कि जो कहीं कहीं पर भी मान लीजिए हमारे या फिर किसी भी स्किन पर भी वहां पर जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह जाकर के बैठ भी गए हैं और वह इन्फेक्शन भी कर दिए हैं। तो फिर डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो फिर वह यूवी यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है वहीं पर मार भी देगा, वह मार देगा, एकदम से साफ भी कर देता है। यह हो जाता है हमारा। और यह जो O3 होता है यही है, यही जो O3 होता है यही हमारा मेन कैंसर करता है। इसी को ही ओजोन परत हमारा जो है छान लेता है, पृथ्वी पर पड़ने नहीं देता। वरना अगर मान लीजिए अगर यहाँ ओजोन परत में छिद्र हो भी जाए तो फिर वह सीधा जो है सूर्य के प्रकाश से आएगा और सीधा डायरेक्टली धरती पर पड़ेगा। इसीलिए अगर हम मान लीजिए वहां पर कोई भी गोरा कलर का व्यक्ति गया है तो फिर उसको कैंसर कर सकता है। तो फिर यह होता है हमारा अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बारे बारे में फिलहाल उतना कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। अब समझते हैं इसके आगे।
हमारा पराबैंगनी खंड था, यह जो है यह टोटली कंप्लीट भी हो चुका है। और यह अब बचता है हमारा दृश्य तरंग को ही हम विजुअल रे कहते हैं। क्या है कि इसी ही तरंग को हम देख भी सकते हैं, और इसमें से जितना भी हमारा तरंग है, किसी भी को भी अवरक्त, गामा गामा किरण, पराबैंगनी, एक्स किरण, और जो भी हमारा अवरक्त और रेडियो तरंग, यानी कि इन सबको, माइक्रो तरंग, इन सबको हम देख नहीं सकते। तो फिर यह हो जाता है दृश्य तरंग। इसी को ही हम देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वह होता है 3.9 गुणे 10 के पावर 7 माइनस 7 से 7.8 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर तक होता है। इसी कारण से हम इसको देख सकते हैं। और यह जो होता है 7 रंग में विभक्त हो जाता है। एक्चुअल में क्या है कि यह जो 7 रंग होता है बेबी क्योर, कहने का मतलब जो बैनी या पी नाला, कहने का मतलब कि यह चला जाता है सीधा लेकर के घुस जाएगा हमारा लाइट, यानी कि प्रकाश वाले चैप्टर में। तो फिर यह जो होगा दृश्य तरंग, यह काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसलिए इसको अभी इतने में ही समझते रहिए। और जो इसके बाद, यानी कि इसके आगे यह जो लाइट वाला चैप्टर है यह स्टार्ट भी हो जाएगा। तो फिर इसमें हम इसके बारे में दृश्य तरंग के टोटल पूरा कंप्लीट समझेंगे। यानी कि यह हो जाएगा हमारा 3900 एगास्ट्राम से 68 6800 एगास्ट्राम 7800, सॉरी 7800 एगास्ट्राम तक होता है। तो फिर यह होता है दृश्य तरंग। दृश्य तरंग को ही हम देख भी सकते हैं। तो फिर दृश्य तरंग जो होता है यह भी हमारा टोटली लगभग कंप्लीट हो जाता है। यह विभक्त जब होता है 7 रंग, यानी कि बैनी या पीन नाला बेबी क्योर में यह विभक्त भी होता है। यह हो जाता है हमारा दृश्य तरंग। अब समझते हैं, यानी कि तरंग में जो हमारा था अवरक्त किरण, यानी कि इसी को बोलते हैं इंफ्रारेड। देखिए यह जो गामा किरण, एक्सरे और पराबैंगनी दृश्य तरंग जो था यह टोटली कंप्लीट भी हो चुका है और चैनल पर अपलोड भी है। अब इस वीडियो में समझेंगे, यानी कि अवरक्त किरण को ही इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड की जो खोज किया था वह हर्सले ने किया था। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वह होता है 7.8 गुणे 10 के पावर माइनस 7 से 10 के पावर 3 तक इसका तरंग दैर्घ्य होता है। और यह जो होता है वायुमंडल में सबसे गर्म, यानी कि यही जो अवरक्त किरण होता है यही वायुमंडल को अत्यधिक गर्म भी करता है, यानी कि इसी के ही कारण गर्म बना रहता है हमारा वायुमंडल। और यह उसमें प्रभाव, यानी कि यह उसमें विकिरण धीरे धीरे उत्सर्जित करता रहता है, कहने का मतलब कि निकालता रहता है। और इसका जो मेन उपयोग होता है यह काफ़ी जगह पर होता है, इसीलिए इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है जो है यह हमारा इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त किरण। देखिए इसमें जो इसका उपयोग होता है, सबसे पहले तो वह आ जाता है हमारा सीसीटीवी कैमरा, यानी कि जो कैमरा होता है, कैमरा के नीचे भी जो मेन कैमरा होगा ठीक ऐसे ही होता है, यानी कि उसमें भी ऐसा बीच में कैमरा रहता है, उसका लेंस वगैरह। और यहीं पर आप देखे भी होंगे, यहीं पर लाल लाल जलता रहता है यहाँ पर, या फिर अगर एडवांस कैमरा है तो यहीं पर सारी जगह पर जो है लाल लाल जलता रहता है। वह यही होता है हमारा इंफ्रारेड। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चोर अगर यहाँ किसी भी जगह पर चोरी करने जाता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, बादल कोहरा सभी घिरा हुआ है, तब भी वह जो चोर होता है अगर कैमरे के सामने जाता है उसका चेहरा वगैरह दिख भी जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि इसमें इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त किरण जो है जलता रहता है, इसी कारण से वह दिख भी जाता है। क्यों दिखता है? मान लीजिए अगर वहाँ पर रात, बादल कोहरा, यानी कि अगर कुछ भी है तब भी यह अवरक्त किरण जो होता है देख लेता है। क्यों देख लेता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वह 7.8 गुणे 10 के पावर माइनस 7 से 3 के पावर माइनस 3 तक होता है। इतना तगड़ा होता है। मान लीजिए यह सीसीटीवी कैमरा में भी काम करता है। और जो हमारा टीवी का रिमोट होता है जिससे बदलते रहते हैं हम लोग चैनल, ठीक इसी ही तरह से होता है। इसमें भी एक ठो बटन है, यह भी है। समझ लीजिए कि यह हमारे मोबाइल का रिमोट है, यानी कि कैमरा का रिमोट है। तो फिर यह भी अगर हम इसको भी दबा दें तो फिर क्या होगा, हमारा कैमरा बंद हो जाएगा। तो फिर यह हो जाएगा हमारा टीवी का रिमोट। और वायरलेस माइक्रोफोन जो होता है, जो यानी कि जो यहीं पर लगाया जाता है, ठीक वही होता है वायरलेस माइक्रोफोन। कहने का मतलब कि जिससे वॉइस को रिकॉर्ड भी किया जाए उसी को बोलते हैं वायरलेस। वायरलेस का क्या मतलब होता है? जिसमें तार ना हो, वह डायरेक्टली हवा में ही चलता रहे, उसी को बोलते हैं वायरलेस।
इसका उपयोग जो होता है वायरलेस माइक्रोफोन में भी होता है, और रात हो, बादल हो, कोहरा हो, जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसमें जो इंफ्रारेड होता है वह जलता रहता है, इसी कारण से वह क्या है दिख भी जाता है। तो फिर यह हो जाएगा अवरक्त किरण के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन है। आप समझते हैं यानी कि इंफ्रारेड जो है यह हमारे यानी कि जो अवरक्त है यह कंप्लीट हो चुका है। आप समझते हैं सूक्ष्म तरंग, एक्चुअल में क्या है कि सूक्ष्म तरंग को ही माइक्रो तरंग यानी कि माइक्रोवेव कहते हैं। माइक्रोवेव जो होता है इसका खोज जो किए थे वह हेनरी हर्टज ने किए थे, और इसका जो यानी कि इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वह होता है 10⁻³ से 1 मीटर तक होता है इसका तरंग दैर्घ्य। और इसका प्रयोग जो होता है यह काफ़ी जगह पर देखा भी होगा आप लोगों ने, प्रैक्टिकल में भी बता रहे हैं। सबसे पहले इसका जो प्रयोग होता हुआ तो टावर में होता है। देखिए टावर से जो मोबाइल तक जो हमारा बात होता है वह वायरलेस ही होता है, यानी कि वह जो होता है नेटवर्क जो कनेक्ट होता है वह वायरलेस ही होता है। उसके यानी कि टावर के बाद जो होता है वह ऑप्टिकल फाइबर यानी कि जो तार होता है उसी के थ्रू पूरा वायर पूरा दुनिया भर में बिछा होता है। यह होता है हमारा टावर से, यह जो होता है फ़ोन, और जो टावर होता है टावर का जो मेन एंटीना यानी कि जो ऐसे होता है, जो ऐसे ही होता है वही उसी में ही इसका प्रयोग होता है, यानी कि माइक्रो तरंग। यहीं पर देखे होंगे आप लोग भी कहीं कहीं यहीं पर लाल पीयर हरियर बत्ती भी जलती रहती है, वह संकेत किसी न किसी संकेत को बताती रहती है, यानी कि इस एरिया में इतना नेटवर्क खर्च हुआ है, इतना ओवरलोड पड़ा है, यानी कि उसी को यह बताते रहता है। ऐसे लंबा का होता है वाइट यानी कि जो सफ़ेद होता है, यह हो जाता है हमारा टावर में भी इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग और जो होता है सेटअप बॉक्स, जो वाईफाई का जो हमारा सेटअप बॉक्स लगता है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। और माइक्रोवेव ओवन यानी कि जिसमें खाना वगैरह गर्म भी किया जाता है, इसमें भी होता है माइक्रो तरंग यानी कि सूक्ष्म तरंग का ही प्रयोग होता है। और स्पीड गन जो होता है यह काफ़ी ज़्यादा कहीं पर भी आप लोग बहुत ही जगह पर प्रैक्टिकल में भी देखे होंगे। जैसे कि मान लीजिए आप हाईवे पर चल रहे हैं, नेशनल हाईवे पर, जहाँ पर टैक्स लगता है चलने के लिए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं बाइक और ये जो रिक्शा होता है, साइकिल वगैरह, इसी सब का टैक्स नहीं लगता, बाकी शेष वाहनों का टैक्स लगता है। मान लीजिए आप वहाँ पर चल रहे हैं, वहाँ का स्पीड लिमिट है मान लीजिए कि 60 घंटा प्रति 60 की स्पीड में चल रहे हैं। अगर आप ओवर जा रहे हैं 60 से अगर आप ओवर भी जा रहे हैं तो फिर जगह जगह पर जो कैमरे लगे होते हैं उसी को स्पीड गन वह होते हैं, यानी कि वह आपकी स्पीड को भांप लेते हैं, यानी कि आप इतने स्पीड लिमिट से बाहर हो चुके हैं, तो फिर वह क्या करते हैं चालान आपका काट देते हैं ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना भी नहीं है, वह क्या है कि आपका चालान काट भी देंगे। यह होता है स्पीड गन। इसमें भी जो होता है सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रो तरंग का, माइक्रोवेव का ही प्रयोग होता है। तो फिर माइक्रोवेव जो है आप लोग समझ ही गए होंगे, या हो जाता है माइक्रोवेव यानी कि जिसमें खाना वगैरह को गर्म भी किया जाता है, यानी कि आप मान लीजिए आपके पास कोई भी ठंडा खाना है, उसको जो है माइक्रोवेव के अंदर रखिए और उसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए उसका जो ढक्कन है उसको बंद करके सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए बंद भी कर दीजिए। कहने का मतलब कि माइक्रोवेव जो होता है वह ठीक इसी डब्बा की ही तरह होता है, यहीं पर जो है उसका मेन गेट भी लगा होता है। तो फिर इसको खोल करके इसके अंदर मान लीजिए कोई समोसा है, उसको यहाँ पर रख भी दिया गया है। अब यहाँ से क्या करिएगा, यहीं से एक ठो स्विच भी लगा होगा, यहीं से बस इसको ऑन भी कर दीजिए, और यहाँ पर 2 ठो बटन भी होते होंगे, दबा दीजिए बस। यहाँ से माइक्रोवेव यानी कि यह जो हमारा सूक्ष्म तरंगे हैं इतना तेज निकलेंगी, यानी कि इधर से निकल के ये एक तरफ जाएंगी कि आपका समोसा जो होगा वह 1 ही मिनट में रखा हुआ गर्म भी हो जाता है। यह होता है हमारा माइक्रोवेव। स्पीड गन समझ ही गए होंगे। सेटअप बॉक्स यानी कि वाईफाई जो हमारे घरों में भी लगा होता है वह होता है। और टावर में यानी कि जो यह एंटीना के टाइप पे होता है वह होता है वायरलेस, यानी कि फ़ोन से टावर तक ही कनेक्ट होता है। आप लोग कहीं पर भी बहुत ही जगह पर देखे होंगे, फिलहाल अब तो नहीं, पहले के समय में जो है यह कनेक्ट नहीं रहता था, कि आपका नेटवर्क जो होता है वह काफ़ी स्लो चलता था। अब क्या है कि अब जगह जगह पर टावर लग गए हैं, तो फिर टावर का जो यह एंटीना होता है यह आपको भांप लेता है, यानी कि आप इस टावर के रेंज में यानी कि इसी टावर के एरिया में भी हैं, तो फिर यह समझ जाता है, तो फिर यह हो जाता है हमारा टावर।
अब आइए समझते हैं, यानी कि जो हमारा रेडियो वेव, यानी कि जो रेडियो वेव होता है या काफ़ी दूरी तक चल जाता है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसमें सबसे दूरी अगर हाँ किसी की यानी कि वेवलेंथ अगर हाँ सबसे ज़्यादा दूरी होती है तो फिर वह होती है हमारी रेडियो वेव। रेडियो का एक्चुअल में रेडियो से ही निकला हुआ है यह शब्द रेडियो वेव, यानी कि रेडियो तरंग। रेडियो तरंग, रेडियो किरण फिलहाल एक ही है, आप चाहे जो भी समझिए। इसका खोज जो किए थे मार्कोनी ने किया था। रेडियो यानी कि रेडियो जो पहले के समय में होता था, फिलहाल आज भी है, ऐसा बात नहीं है कि आज नहीं है। इसका खोज जो किया था मार्कोनी ने किया था, और इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो काफ़ी तगड़ा होता है, यानी कि जो यह अत्यधिक दूरी तक, समझ लीजिए कि अपने पृथ्वी के बाहर तक भी यह कैच करता रहता है। यह हो जाता है हमारा 1 मीटर से लेकर के 10⁴ मीटर तक होता है इसका तरंग दैर्घ्य। अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, यानी कि कितना खतरनाक हो भी सकता है। इसका प्रयोग जो होता है या तो एक्चुअल में क्या है कि बहुत दूरी तक चला भी जा सकता है। इसका प्रयोग जो होता है सैटेलाइट, यानी कि जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं सैटेलाइट, उसमें भी होता है रेडियो वेव का प्रयोग। और रडार रडार फिलहाल आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, वही सैटेलाइट को ही बोलते हैं रडार। ये रडार जो होता है वही पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाता रहता है, जो कि हम इंसानों ही द्वारा छोड़ा गया है अंतरिक्ष में। वह पूरा का पूरा सैटेलाइट से कंट्रोल भी रहता है वहीं से, यानी कि जो हमारा टीवी का चैनल यानी कि जो एंटीना वगैरह पकड़ाया भी जाता है, यही होता है रडार। और ट्रांजिस्टर का भी उपयोग होता है। एक्चुअल में क्या है कि यह मेन जो इसका जो होता है वही होता है ट्रांजिस्टर से ही तो वो सारा का सारा काम ही होता है, यही है इसका, समझ लीजिए कि यही है इसका मेन। तो फिर यह हो जाता है ट्रांजिस्टर। रेडियो का खोज जो भी किए थे मार्कोनी ने किए थे। रेडियो जो है आप लोगों ने देखा भी है। रडार फिलहाल आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो फिर उसका थंबनेल पर नहीं तो हमारे पास एक तो वीडियो है, वह आप लोग देख भी सकते हैं। यह हो जाता है रडार। ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं, देखिए बहुत ही जल्द अगर यहाँ समय भी मिलेगा तो फिर हम उसको बता भी देंगे। देखिए यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वह लगभग यह सूक्ष्म तरंग भी समाप्त हो चुका है और रेडियो वेव भी समाप्त हो चुका है। कहने का मतलब कि यह जो हमारे 7 प्रकार के होते हैं, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ वेव यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग आप लोगों को बताए भी थे। यानी कि अगर हाँ हम इधर मान लीजिए कि हमारे पास आवृत्ति अगर हाँ ज़्यादा है, तो फिर आवृत्ति जो ज़्यादा होने के कारण यह इसकी क्या होता है, भेदन क्षमता और ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसके नीचे की तरफ आएंगे तो फिर इसका एचम्यू यानी कि वेवलेंथ यानी कि इसका जो वेव होता है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाता है। अगर हम मान लीजिए हमारे पास यह है रेडियो वेव, और गामा किरण का जो वेव होता है वह ऐसे ही यानी कि पास पास में ही होता है। इसी कारण से इसकी ऊर्जा भेदन क्षमता जो होती बढ़ जाती है, लेकिन यह काफ़ी दूर तक नहीं जा सकती। यह रेडियो वेव सूक्ष्म तरंग अवरक्त जो होते हैं यह काफ़ी दूर तक जा भी सकते हैं। तो फिर यह हो जाता है। फिलहाल रेडियो तो जो है अंतरिक्ष में भी चला जाता है, रेडियो वेव अंतरिक्ष के बाहर भी, यानी कि इसी से ही कनेक्ट रहता है रेडियो से। अब समझते हैं, यानी कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ वेव, यह जो होता है EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ वेव, इसका जो चाल होता है आप लोग तो जानते हैं प्रकाश की चाल के बराबर ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यह हो जाएगा। और लेकिन इसमें एक तो कमी है, यानी कि प्रकाश जो चलता है वह हमारा एकदम से ही सीधा चलता है। अगर वह किसी भी चिकने तल से पकड़ता है तो फिर वह वापस लौट जाता है। लेकिन यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ वेव यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें यह जो होती हैं यह सीधा नहीं चलती। कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है कि उछाल होता है, यानी कि यह जो है यह ऐसे ऊपर नीचे करके भी चलती हैं। अब यह जो है इसके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, यानी कि वेवलेंथ आवृत्ति पर, यानी कि वह कौन सी तरंग है, गामा है कि एक्सरे है, पराबैंगनी दृश्य यानी कि अवरक्त सूक्ष्म रेडियो, अगर इसमें से कौन सी तरंग है, यानी कि यह किस पर डिपेंड करेगा, इसके वेवलेंथ पर। देखिए अगर हम गामा की वेवलेंथ देखेंगे तो फिर सबसे कम होती है, और रेडियो का वेवलेंथ जो होता है वह सबसे तगड़ा और सबसे दूरी तक जाता है। लेकिन
यह दूरी तक जा सकता है, लेकिन इसके पास पावर नहीं है, ऊर्जा नहीं है। लेकिन हाँ, यह सूचना पहुँचाने का काम जो है काफ़ी तेज़ करता है। लेकिन अगर हाँ, इसमें गामा किरण जो होता है या इसमें जो है ऊर्जा काफ़ी तगड़ा होता है। इससे आप किसी को भी मार भी सकते हैं, किसी के कपड़ों में भी फोड़ सकते हैं, चाहे जो भी कर सकते हैं। यह हो जाता है हमारा गामा। तो फिर आइए समझते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी कि इसमें से हैं, और आप समझते हैं यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं कुछ नहीं भी हैं। आप समझते हैं यानी कि जो हमारा EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, उसमें से अब इसमें से कौन नहीं है। देखिए, जो कैथोड होता है यानी कि वह निगेटिव होता है, इसी कारण से यह भी नहीं है। जो कैनाल होता है यानी कि जो हमारी जो हमारी कैनाल किरणें होती हैं, वह भी विद्युत चुम्बकीय तरंग में नहीं आती। अल्फा किरण तो आता ही नहीं, बीटा तो आता ही नहीं, और गामा जो है वह विद्युत चुम्बकीय तरंग में आ ही जाता है। यानी कि यह कैथोड किरण जो भी होता है, यह भी नहीं, जो कैनाल किरण और अल्फा तो आता ही नहीं, बीटा भी नहीं आता। यानी कि ध्वनि भी जो होता है वह भी एक प्रकार का तरंग है। क्यों? क्योंकि ध्वनि जो होता है वह भी कंपन करके, यानी कि हमारे पास जो वायुमंडल है यानी कि जो वो अगल-बगल जो वातावरण है, उसमें भी क्या होता है तरंग। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, तो फिर हमारे मुँह से यानी कि जो हमारे मुँह से भी तरंग निकल रहा है, वह क्या कर रहा है, वह सीधा निकल कर के आस-पास जाकर के टकरा भी जा रहा है। ठीक वही हाल इसमें भी आकर के टकरा रहा है। तभी यह जो है, यह सीधा वायर के थ्रू ले जा रहा है अपने अंदर। यानी कि यह जो है ध्वनि भी एक प्रकार का क्या है, तरंग है। यह और ध्वनि जो होता है, ध्वनि काफ़ी खतरनाक भी होता है। कई प्रघाती तरंग यानी कि शॉक वेव, जब ध्वनि यानी कि जब यह यांत्रिक वेव जब समझेंगे, तब उसमें समझेंगे कि ध्वनि जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि जो होता है यह काफ़ी खतरनाक है। यानी कि शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, यानी कि जो हमारा एरोप्लेन होता है वह भी इतना तेज उड़ता रहता है। यानी कि यह इन सब के ही बारे में समझेंगे ध्वनि में। ध्वनि जो होता है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले। तो फिर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि यह जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, यह हमारा टोटल कंप्लीट भी हो चुका है। यानी कि यह जो है हमारा टोटल कंप्लीट है। यानी कि कंप्लीट है यह विद्युत चुम्बकीय तरंग, यह जो है टोटली कंप्लीट भी हो चुका है। तो फिर अब इसके बाद यानी कि कल हम समझेंगे यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य जो होता है, यह दोनों ही होता है। अब इसके बारे में हम समझेंगे कल।